Hello friend. In this lecture we will discuss on second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics mentioned by two statement. First statement given by Kelvin Planck statement and second one is Clausius statement. इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा TER जिसे हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। TER थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। देखिए ये रिजर्वायर इसलिए बोल रहे हैं हम इसको क्योंकि मान के चलिए ये एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। हम इसको थर्मल एनर्जी रिजर्वायर तभी बोलेंगे जब इसको Q1 सप्लाई हीट करने पर इसके टेम्परेचर में कोई बदलाव ना हो या फिर ये जब हीट सप्लाई करता हो तब भी इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस ना हो। मतलब किसी भी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम उसे TER बोलेंगे। देखिए यहाँ पर एक सिस्टम है जो हीट सप्लाई कर रहा है सिस्टम को, उसे बोलते हैं हम सोर्स, और जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम बोलते हैं सिंक। सोर्स थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हो सकता है और सिंक जैसे कि अपना इन्वायरमेंट, जितनी भी हीट आप देना चाहें उसे दे सकते हैं, उसमें कोई भी टेम्परेचर का बदलाव नहीं होगा। ओके, तो हम ऐसे रिजर्वायर को बोलते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। Kelvin Planck statement says that it is impossible for a cyclic device to produce net work by exchanging heat with a single reservoir। देखिए ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, मान के चलते हैं एक साइक्लिक डिवाइस है, ये जो एक साइकिल पे वर्क कर रहा है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि वह सिर्फ एक रिजर्वायर के साथ हीट एक्सचेंज करके वर्क आउटपुट दे दे, ऐसा डिवाइस बनाना असंभव है। उससे कुछ ना कुछ हीट रिजेक्शन करना पड़ेगा दूसरे रिजर्वायर पर। मतलब कि कम से कम दो रिजर्वायर के साथ उसे हीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तभी वो डिवाइस काम कर सकता है। सिंगल रिजर्वायर पर काम करने वाला डिवाइस हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो कि वर्क प्रोड्यूस कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि Q2 जीरो नहीं हो सकता, Q2 जीरो नहीं हो सकता। देखिएगा अब हम इसकी इफिशियंसी पे गौर करते हैं। देखिए इफिशियंसी पे जब मैं इसे गौर कर रहा हूँ तो मैंने देखा ये है W नेट आउटपुट डिवाइड बाई Q सप्लाई, जो कि है, या जिसको मैं लिख दूँ Q1, इस Q सप्लाई को Q1, W नेट कितना हुआ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसका मतलब अगर Q2 जीरो नहीं हो सकता, मतलब Q2 अगर जीरो नहीं है तो इफिशियंसी जो होगी वो 100% नहीं हो सकती। तो इस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का सिंपलेस्ट मीनिंग ये है कि किसी भी साइक्लिक डिवाइस की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती या हीट रिजेक्शन जीरो नहीं हो सकता। देखिए अब देखते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक डिवाइस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए
body at low temperature to a body at higher temperature without any external aid। देखिए क्लॉज स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, ये है T1, ये है T2। यहाँ कोई साइक्लिक डिवाइस काम कर रहा है और वो ये है कि T1 है वो ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तो यहां से Q2 हीट सप्लाई हो रही है और वो बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के यहां पर हीट सप्लाई नहीं कर सकता T1 तक। देखिए ये लो बॉडी टेम्परेचर है, ये हाई है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऐसा डिवाइस बनाना असंभव है जो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट को सप्लाई करे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क या हेल्प के। तो ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को बोलते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।